हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसे आपको पता ही है कि हम जो भी नया नोटिफिकेशन आता है उस पे वीडियो बनाते हैं, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले लेने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में हम लोग जो यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन आई थी उसका फॉर्म किस प्रकार फिलअप करना है उसके बारे में बात करेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको सर्च करना है यूजीसी नेट फॉर्म अप्लाई के ऊपर लिख के, तो आपके सामने सबसे पहले लिंक आएगी, उस पर आप क्लिक करके यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। वहां पे आपको ये पेज शो होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी जिससे आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुंच सकते हैं। तो इसके अंदर आप आने के बाद आपको शो होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड ये सब। तो इसको आपको जब न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो रजिस्ट्रेशन के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहले एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर फॉर्म फिलअप किया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद पेमेंट की जाती है। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको एक पीडीएफ शो होगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ में आपको बताया गया है कि जनरल की फीस कितनी होने वाली है, ओबीसी की फीस कितनी है, एससी एसटी की फीस कितनी है, कितने पैसे पे करने पड़ेंगे आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद में आपको स्टेप बताया गया है कि पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो कि आपके नंबर से होंगे। इससे आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड मिलेगा जो आपको सेव करके रखना है। उसके बाद आपको बताया गया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसमें सबसे पहले आपको आपकी फोटो, सिग्नेचर, ये सब किस एमबी में, मतलब कितने साइज के अंदर अपलोड करने हैं वो भी बात बताई गई है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर आपको पैसे पेमेंट करनी रहेगी वो बताई गई है। फिर इसमें फोर्थ में बताया गया है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो आप जो पासवर्ड रखेंगे उस पासवर्ड के बारे में बताया है कि पासवर्ड कितने अंकों में होना चाहिए, उसमें कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, और उसके बाद आपको एक स्पेशल नंबर भी उसके अंदर चूज करना रहेगा। आपका टोटल 13 कैरेक्टर लॉन्ग मतलब पासवर्ड हो सकता है, उसमें आप लोअर, स्मॉल और नंबर और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो यूज करेंगे। इसके बाद आपको जब आप पासवर्ड रीसेट करते हैं तो वो कैसे होगा वो प्रोसेस बताई गई है कि रीसेट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आप आंसर दोगे, वही आंसर आपको वापस जब पासवर्ड रीसेट करोगे तब आपको देना रहेगा। तो याद रखें, उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और आपके पास वेरीफाइड जो नंबर है उस पर एसएमएस आएगा, और जो ईमेल एड्रेस भी रजिस्ट्रेशन में लगाया है आपने उसके ऊपर भी आपके पास में वेरिफिकेशन कोड आएंगे। उसके बाद आपको आई हैव डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करके फिर क्लिक करेंगे आगे की प्रोसेस। इसमें बोला गया है कि आपने इसको डाउनलोड कर लिया और अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया है। तो इसके बाद आप जब क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपको आपकी पर्सनल डिटेल बतानी है, जिसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, जेंडर और जो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वो सब, फिर उनके नंबर आपको इसमें डालने रहेंगे। आप ध्यान रखिए नाम के अंदर अपना पापा का नाम जो आप डाल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स में मैच होना चाहिए। फिर उसके बाद में कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर आप डालेंगे। फिर उसके बाद में आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद में ये लोकलिटी जो आप ऑप्शनल, आप चाहे डालो चाहे मत डालो। उसके बाद में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर कंट्री चूज करनी है आपको, फिर स्टेट चूज करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, फिर अपने पिन कोड नंबर डालने हैं, ईमेल एड्रेस डालनी है, कंफर्म ईमेल एड्रेस डालनी है। उसके बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल का नंबर कंफर्म डाल के फिर उसके बाद में अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर आपको इसमें डालने हैं आपके। इस प्रकार आपका ये पेज कंप्लीट होगा। अब इसके बाद में जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपके सामने आएगा कि परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपका जो पहले वाला है तो आपको सेम कर देना है। फिर उसके बाद में आपको आपने पासवर्ड डालने हैं जो कि आपको बताए हुए हैं कि 13 कैरेक्टर में होने चाहिए, जिसके अंदर स्मॉल, कैपिटल और नंबर और स्पेशल जो नंबर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो भी आपको उसमें चूज करने रहेंगे। फिर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको सोल्व करना होगा।
उसके आंसर मतलब पहले क्वेश्चन चूज कीजिए, फिर उसका आंसर दीजिए। और ये चीज याद रखिए आपने कौन सा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि जब आप पासवर्ड रीसेट करते हैं तो वही क्वेश्चन आपको चूज करके उसी का मतलब जो आंसर अभी दे रहे हैं वो आंसर देना रहेगा। उसके बाद में जो आपको सिक्योरिटी पिन दिए गए हैं उनको आपको फिलअप करना है। इसके बाद जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वो पेज आपके सामने आएगा, उसमें आपको आई एम अग्री पे क्लिक करना है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वो सब सही है, आपने चेक कर लिया है। उन सब पे टिक करके आई एम अग्री करके फिर आगे सबमिट मतलब सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। यदि किसी में गलती है तो आप एडिट में जाके वो चेंज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज ये आपके सामने आएगा जिसमें आपको आपका ओटीपी आया है वो फिलअप करना है। ये सब करने के बाद आपके सामने ये पेज शो होगा जिसमें आप देखेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप देखेंगे कि आपने आपका कॉन्टेक्ट डिटेल पूरी भर दी है। पर्सनल डिटेल्स आपको वापस फिलअप करनी रहेगी। उसके बाद आपको आधार डिटेल्स, एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड ये सब फिलअप करना रहेगा। देखो पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको नेशनलिटी आप कहाँ से हैं और कैटेगरी आप किस में है, ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी है, किस में है। आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या नहीं है, यस नो कर दीजिए। आपको डायबिटीज है या नहीं उसके अकॉर्डिंग आप यस नो कर दीजिए। उसके बाद में आपको इनकम स्टेटमेंट आपका क्या है वो चूज करना है। उसके बाद में आपका आप किसी कम्युनिटी के अंदर है क्या, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम जो दे रहे हैं वो किस फील्ड में आपको देना है। तो इसके अंदर आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। आप जिस भी स्ट्रीम से देना चाहते हैं, साइंस, कॉमर्स, लॉ, तो वो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी पिन देके सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन मीडियम चूज करना है कि आप पेपर किस मीडियम में दिया है, किस मीडियम से है। उसके बाद में आपको एग्जाम सेंटर के लिए सिटी चूज करनी है। आपको 4 सिटीज चूज करनी है कि आपको कहाँ चाहिए, फर्स्ट में 9, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, क्या है वो चूज करना है। फिर अपने फादर की क्वालिफिकेशन चूज करनी है, मदर की क्वालिफिकेशन चूज करनी है, ऑक्यूपेशन चूज करना है। मदर का हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दीजिए, कुछ बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं तो वो लिख दीजिए आप उनके लिए, वो आप चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको सिक्योरिटी पिन भर के फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपने आपका स्टेटस क्या, आपने पास कर ली है या अभी आप फाइनल ईयर में है, कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद में आपका जो कोर्स जिस स्ट्रीम में है वो चूज करना है। फिर उसके बाद में आपको आपका एग्जामिनेशन फॉर्म किस, इसके बाद आपने कहाँ से एग्जाम पास किया है वो आपको इसमें फिलअप करना है। फिर आपकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी का आपको नाम डालना है। उसके बाद आपने किस ईयर में पास किया वो लिखना है। इसके साथ ही आपका फाइनल रिजल्ट आया है नहीं आया वो सब लिखना है आपको। और आपका क्वालिफिकेशन स्टेट कौन से में हुआ है वो लिखना है। उसके बाद आपको आपके रिजल्ट का मोड लिखना है कि परसेंटेज है या फिर किस में है। परसेंटेज लिखने के बाद में आप यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेंगे। फिर जो आपके मार्क्स आए हैं वो लिखेंगे। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होके सामने आ जाएंगे आपके। फिर उसके बाद आपको ये जो सिक्योरिटी पिन दी गई है वो आपको भरनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने नेक्स्ट आएगा अदर डिटेल्स। इसमें आपको लिखना है एम फिल डिटेल्स। आप इसमें यदि आपने एम फिल में एडमिशन लिया है तो उसमें आपको करना है यस या नो। नहीं किया तो आप नो कर दीजिए। आपने पीएचडी की है तो आप यस कर दीजिए। आपने जो आपका मास्टर डिग्री है उसमें किसी प्रकार की रिसर्च की है तो वहाँ यस करके उसका सब्जेक्ट और सब डाल दीजिए डिटेल। नहीं किया तो आप नो कर दीजिए। यदि आप सर्विस करते हैं कहीं तो वो आप यस कर दीजिए, कहाँ करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपको जो सिक्योरिटी पिन है वो फिलअप करने रहेंगे, वो आप डाल दीजिए। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर सबसे पहले आपको आपकी फोटो अपलोड करनी है, जिसका आपको साइज ध्यान में रखना है कि वो मैक्सिमम केबी के अंदर 10 होगी, मतलब मिनिमम केबी 10 में होगी। उससे कम में होगी तो वो नहीं डाली जा सकती। उसके साथ ही मैक्सिमम 200 केबी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होने पे भी वो अपलोड नहीं होगी। इसी के साथ में आप देखते हैं कि सिग्नेचर के लिए आपको 4 केबी मिनिमम है और मैक्सिमम 30 केबी तक है, उससे ज्यादा होने पर
ये सब हो जाने के बाद आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको वापस पूछा जाएगा कि आपने जो जो चीज है वो सही से भर दी है ना, तो उस पे सब पे राइट क्लिक करके आई एम अग्री करके फिर आप फॉर्म सबमिट पे क्लिक कर पाएंगे। इस प्रकार आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में आप देखेंगे आपके पास में पेमेंट करने का रहेगा। उससे पहले आपको आपकी जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाइड करना होगा, तो उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपके ईमेल एड्रेस पे जो लिंक आता है जो उस पर क्लिक करके उसको वेरीफाइड कर दीजिए। वेरीफाई हो जाने के बाद आप देखते हैं कि आपके फॉर्म में यदि आपको लगता है कोई दिक्कत है या आप वापस एक बार चेक करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाइए और पूरा चेक कर लीजिए, और जो भी चेंजेस करनी है वो आप वहां जाकर चेंज कर सकते हैं। अब आप लास्ट प्रोसेस जो थर्ड स्टेप है उसमें मेक पेमेंट पे जा सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो सामने आएगा वो ऑनलाइन पेमेंट मोड आएगा, उस पर आप क्लिक करके आगे प्रोसेस कीजिए। फिर आपको जो पेमेंट मोड है वो शो होंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं SBI, ICI, HDFC। इन बैंक से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनसे आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आपका पेमेंट हो जाने के बाद आपका नंबर, एप्लीकेशन नंबर, जो अमाउंट आपने पे किया है वो सब आ जाएगा। उस पर आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार आपका पूरा फॉर्म भरा जा चुका है। अब आप ध्यान रखें कि आपके पास जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो सब आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा, प्लस ईमेल पे भी आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी वहां पे। और यदि आप वो सब चेक नहीं करते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आएगा, कोई डेट एक्सटेंड होगी या फिर आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है, कब आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, वो सब आपको सारी डिटेल्स हमारे वीडियो के द्वारा, हमारे कम्युनिटी बोर्ड पे पोस्ट के द्वारा आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है यूजीसी नेट से रिलेटेड, किसी ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके सॉल्यूशन के लिए आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।